वेलकम बैक टू गाइस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की हमारी क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो कृपया आप लोग पिन और रफ लेके बैठ जाना और नोट करना जरूर। अभी यस्टरडे हमने बहुत अच्छा टॉपिक देखा था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। और आई होप अपना आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर किया होगा। और आज हम पढ़ेंगे एक स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कई बार हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, कई बार हमारे फैमिली मेंबर के लोग पूछ लेते हैं उस चीज को, अगर इंग्लिश के बारे में पता करना होता है। एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हम अपने इस टास्क को डेली बेसिस पे क्लियर करते हैं, इसको हम फ्लुएंसी में लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बोलने का तरीका होता है ऑटोमेटिकली वो क्या होने लगता है, इंप्रूव होने लगता है। ओके, सो गाइस, आई होप कि क्लासेस आपको और अच्छी लगेंगी। धीरे धीरे आपके अंदर भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, हमारे अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि कैमरे के सामने हमें बोलने में जो हेजिटेशन होती है, कैमरे के सामने जो इश्यू होता है, तो हमारे साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस हम और इम्प्रूव करेंगे और अपनी स्किल्स आप और इम्प्रूव करोगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, डेली रूटीन्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेली रूटीन्स। तो डेली रूटीन्स क्यों ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि फ्लुएंसी मैटर करती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज डेली रूटीन्स। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि डेली रूटीन, डेली रूटीन। सो एक्चुअली डेली रूटीन का मतलब होता है कि दिनचर्या, आपकी दिनचर्या क्या है, आप कब कैसे कहां पे काम कर रही हुई, ये सारी चीजें डेली रूटीन्स के अंदर आती है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अगर डेली रूटीन्स कहां से स्टार्ट करते हैं। डेली रूटीन्स में आप ये समझना है कि हमको कैसा, हमारा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली रूटीन्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, बिकॉज कोई भी काम हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज मैंडेटरी टू। ओके, सो जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सिंपल टेंस के अंदर आता है। अब हम जब टेंस में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम चीजें जानेंगे, ठीक है। बट इसको मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है, किसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ओके बॉस, किसके अंदर आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है तो हमको इसको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको हम बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसको आपको कम से कम डेली एक बार कैमरे के सामने आपको वीडियो रिकॉर्ड जरूर करना है डेली रूटीन्स के बारे में, कि डेली रूटीन्स कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन्स। ठीक, तो डेली रूटीन्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे। याद अभी हमने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग तो ग्रीटिंग से ही करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई वेक अप, वेक अप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग एट 6 AM। ठीक है, देन इसमें दो चीजें कॉमन जब एक सेंटेंस क्लियर होने के बाद यूज करना है, या तो आफ्टर दैट, क्या, या तो आफ्टर दैट, या तो देन। ठीक है, इनका मतलब होता है बाद में। ठीक है, के बाद या बाद में, ठीक है, बाद। ठीक है, ये देखो, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप, क्या, देन टेक्स्ट नहीं भाई, FRESHEN है, ठीक है ना। देन आई फ्रेशन अप, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट
आई फ्रेशन अप भाई वही है, ठीक है। आई ब्रश भी कोई यूज करता है, आई टुक शावर, आई शावर शावर। यहाँ पे जैसे ये SOWER शावर होता है, ठीक है ना, शावर शावर। कोई शार यूज करता है, शार शार क्या शार, आई टुक अ शावर शार, वो तुम थोड़ा सा उसका एक्सेंट होता है ना, यूके एक्सेंट चला जाता है, आई टुक अ शावर। बट हमको नॉर्मल देखना है कि आई टुक शावर, आई टुक शावर, सिंपली आप यूज करना, ठीक है। आई टुक अ शावर, आफ्टर दैट आई हैव क्या आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या बोलोगे, आई हैव ब्रेकफास्ट विथ फैमिली, ठीक है दोस्त। आई हैव अ ब्रेकफास्ट विथ माय फैमिली मेंबर, ठीक है। इसके बाद में आप डेली रूटीन जो भी चीजें आप करना चालू कर रहे हो, ठीक है, धीरे 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 आप ये याद रखना कि हम जब रूटीन्स बना रहे हैं तो आफ्टर दैट, और जो भी आप रूटीन कर रहे हो वो आपको यूज करना है। अब जैसे मान लो कि हमको आप खाना बना रहे हो तो आई प्रिपेयर, क्या करना है, आई प्रिपेयर माई लंच डिनर, ठीक है। अब नाइट में क्या करना है, नाइट में जैसे मान लो आई डिनर, फिर उसके बाद में जैसे तुमको सोने वाला टाइम क्या हो, सोने वाला टाइम, सोने वाला टाइम कैसे, फाइनली फाइनली आई स्लीप एट 11 PM, ठीक है दोस्त, दैट्स ऑल। हाँ ये अब चलिए हम इसको थोड़ी सी एक बार वर्बली जान लेते हैं कैसे स्टार्ट करना है। जैसे आपको डेली रूटीन्स बोलना हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट daily routines. So I woke up early in the morning at 6 a.m. After that, I freshen up. Then I pray to God. After that, I have breakfast with my family members, and then I go to my coaching class and attend the class and teach to students. After that, I start my work for my center and try to improve ourselves. After that, I go for the marketing for the students. After that, come back at 12 p.m. Then edit video. After that, I attend the class and teach again students. After that, I when I go for gym, then come back around 7 o'clock. After that, I go my home. Then I take a rest for some time. Then I use mobile phone for 1.5 hours. Then I have dinner with my family members. Finally, I slept at 11 o'clock. सो ये चीजें ऐसे करके हमको बतानी, इसको और फ्लुएंसी लाना, ठीक है। धीरे धीरे जब आप फ्लुएंसी लाओगे ऑटोमेटिकली चीजें बनने लगेंगी। अब स्पोकन इंग्लिश का ये अच्छा पार्ट है, मैं आपसे यही होप करूंगा कि डेली बेसिस पे इसको क्या करना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम इसको बोलते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको प्रॉपर एक कैमरा रख के वीडियोस आपको जरूर बनाना है। और एक बार डेली बेसिस पे आप वीडियो बनाना चालू कर दोगे तो एक ना एक दिन आपके अंदर वो वाली क्वालिटी आ जाएगी जिसमें आप परफेक्शन आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। मैं आपको अपना ही उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट डे से वीडियो स्टार्ट करना चालू किया हूँ तो मैं डेली ऑब्जर्व ले करता हूँ अपने वीडियो को, तो कहीं ना कहीं डे बाय डे हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमको इंग्लिश की ही प्रैक्टिस करनी है कि डेली बेसिस पे जब वीडियो बनाना चालू कर देंगे, डेली रूटीन्स कोई भी टॉपिक उठा के जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसमें आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो क्वालिटीज ग्रूम होना चालू कर देगी। तो गाइस आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास हम अब मंडे को मिलेंगे।
सो गाइस प्लीज वॉच वीडियोस एंड एंजॉय योरसेल्फ, और अपने प्रैक्टिस करना आप मत छोड़ना। आप खाना खाना छोड़ दो, आप सोना छोड़ दो, पर आप जो काम कर रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी आपके लाइफ में नहीं जानी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको खुद को करना पड़ेगा। ये जान लो दोस्त, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं करने के लिए बैठा है, ठीक है? तो आप अपनी गारंटी लो और आप खुद करो। चले गाइस, थैंक यू सो मच।